गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज एक अनदर मॉर्निंग और एक अनदर जो है वो ब्रेकफास्ट। उसके लिए जनाब सबसे पहले तो हमको बनानी है ब्रेड, और ब्रेड बनाने के लिए मेरे पास है ये आलमंड फ्लोर, और इसके 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून। सो ये आलमंड फ्लोर है किर्कलैंड का, जो कि कॉस्को से मैंने लिया था। तो इसके ये 4 स्पून है आलमंड फ्लोर के। इसके बाद थोड़ा सा नमक इसमें, बहुत लाइट सा। इसके बाद थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ऑलमोस्ट 3 जो है वो टेबल स्पून जो है वो इसमें व्हिपिंग क्रीम। उसके बाद एक एग, इसको अगर मैंने थोड़ा सा और सॉफ्ट करना है तो उसके लिए मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो, 1 जो चम्मच है वो मैं और डाल रहा हूँ इसको सॉफ्ट रखने के लिए। ठीक है, ये थिक सी पेस्ट बन गई है अभी। ओके, सो ये बाउल, इसके नीचे मैंने जो है वो बटर लगाया हुआ है। इसी को आप अगर मीठा करना चाहें तो आप इसमें ट्रूविया या स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ जो कुछ और चीज़ें भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नट्स हो गए। तो आप इसको मीठा केक भी बना सकते हैं ऑलमोस्ट इसी रेसिपी के साथ ही, लेकिन उसमें फिर आप नमक नहीं डालें। अभी ये जाएगा माइक्रोवेव में ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के लिए मैंने इसको लगाया। ओके जी, 2 मिनट हो गए हैं। इसको ये आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, और इसके साथ आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप चाहें तो इसके, मैंने कहा कि इसके अंदर आप मीठा भी लगा सकते हैं, स्टीविया लगा सकते हैं, और इसकी अब जो है वो 2 ब्रेड बना के तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसी ब्रेड के साथ ही। तो अभी बनाने लगा हूँ मैं आमलेट। ठीक है, तो आमलेट के लिए सिंपली चॉप्स की हुई ये जो है स्पिनच, क्विकली उसके अंदर 2 या 3 अंडे, ये मैंने 2 बंदों के लिए बनाया तो इसलिए मैं जो है 4 एग्स यूज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक, एंड माय फेवरेट क्रश की हुई चिलीज। एक स्पून देसी घी, और ये गरम हो चुका है ऑलमोस्ट। तो जी इसको इसको मैं कवर करने लगा हूँ मैं, ताकि ये हल्का सा दम पे पके। तो चलें देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। आहा, यमी। एक और चीज़ अगर आप इसके ऊपर गार्निश करना चाहें जस्ट टेस्ट के लिए, टर्न्स आउट वेरी गुड टू, वो है ड्राई अनियंस, जो फ्राइड अनियंस हैं थोड़ी, सॉरी, ये थोड़े से आप इसके ऊपर जो है वो भी डाल सकते हैं। इससे जो है आपको टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ एक आधे मिनट। आई होप इट्स रेडी। आहा, यम्मी।
So flipping. और इसको बस थोड़ी देर के लिए ऐसे ही एंड विल बी डन ऑलमोस्ट। ओके, मेरे ख्याल से ये डन हो गया। सो विल फ्लिप इट अगेन। आहा, नाइस। थोड़ा सा बटर इसके ऊपर फॉर द टेस्ट। आई लाइक प्रोटीन विद फैट्स। सो इसके बाद ब्रेड के ऊपर भी थोड़ा सा बटर। ये देखें, ये ब्रेड कितनी अच्छी बनती है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के साथ नमक डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के साथ अगर आप मीठा चाहें तो डाल सकते हैं। मैं मोस्टली जो है वो मीठे के साथ बनाता हूँ। मैं मतलब ट्रूविया के साथ बनाता हूँ। मैं इसके अंदर मैं किशमिश भी डाल देता हूँ। समटाइम जो है वो आलमंड्स भी हो जाते हैं या अखरोट वगैरह भी हो जाते हैं, और वो बड़ी ही टेस्टी बनती है। आप इसका टेक्सचर जो है वो देखें, आपको पता चलेगा कि कितनी जो है वो अच्छी बनती है ब्रेड ये घर में। और टोटली ग्लूटेन फ्री है, क्योंकि ये सारी की सारी आलमंड से बनी हुई हैं, आलमंड के फ्लोर से बनी हुई है। और इसके बाद जस्ट एक कप कॉफ़ी। वाओ, और ट्रस्ट में इतनी मज़े की है कि हद नहीं है। स्पाइसी सी अंडा है और स्पिनच है और बीच में एग्स हैं और आलमंड फ्लोर। ये इतनी फीलिंग है कि आप अगर ये एक पीस खा लेंगे ना तो आपको जो है वो भूख नहीं लगेगी कम से कम काफ़ी घंटों तक। ये इतनी हैवी है, क्योंकि जो आलमंड्स हैं वो ऑब्वियसली आप ज़्यादा नहीं खा सकते, तो उसका जो आलमंड फ्लोर है उसकी जगह जितनी भी ये रेसिपी मैंने जो बनाई है ये बहुत ही फीलिंग है। यानी कि ये दो बंदों के लिए भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से बमुश्किल से ये पीस ख़त्म करूँगा या ये चीज़ जो है वो ख़त्म करके, और बाकी जो है वो फैमिली में से अगर किसी ने खाना होगा तो वो, और एक कॉफ़ी। बट ट्रस्ट मी, इट्स एक्सट्रीमली यमी और इतनी हेल्दी है और इतनी टेस्टी है। इसमें अगर आप गौर करें तो आलमंड में आपको ग्लूटेन नहीं मिलेगी, ठीक है। उसमें वीट का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें आप उसको ज़्यादा नहीं खा सकते, मतलब इसमें ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं है इसमें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है कि इसमें जो इंसुलिन है वो आपकी स्पाइक नहीं करेगी इसके बाद। यानी कि डायबिटीज़ पर्सनस के लिए बेहतरीन जो है वो ब्रेकफास्ट ये होता है, क्योंकि इसके आपके जो इंसुलिन हार्मोन है वो उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो दैट्स वाई इट्स एक्सट्रीमली हेल्दी। तो आप ज़रूर ट्राई करें, आपको होपफुली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और यही ब्रेड जो है आप इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप कोकोनट फ्लावर के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि कोकोनट के आटे के साथ भी बना सकते हैं, वो भी मिलता है और मैं उसकी भी बनाता हूँ। लेकिन कोकोनट के साथ जो है वो अक्सर मैं स्वीट बनाता हूँ, मीठी बनाता हूँ ब्रेड, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें व्यूवर्स, आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरी कॉफ़ी भी रेडी है। टुडे इज़ द कॉफ़ी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।